सरकार के नाम से पिछड़ों को डर है, यादवों को डर है। और ये आज आप देख रहे हैं, इसका आने वाला रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपके सामने बहन बता रही है, खुलेआम मीडिया के सामने, अधिकारियों के सामने कपड़े उठाकर मारा जा रहा है, वो भी पुरुष सिपाही। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, और आज एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलाने जा रहा हूं आप लोगों को कि यह ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और जितने गरीब मजलूम लोग होते हैं उनका आवाज़ उठाने का काम करते हैं, और ये यादव महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि तमाम सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जा रहा है, वहीं देख लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में जो कि जज के ऊपर जो है जूता मारने का काम किया गया, और बहुत सारे लोग उस मामले को लेकर कह रहे हैं कि पिछड़ा थे इसलिए उन पर जूता फेंका गया। और गाजीपुर में जो आप लोग जानते हैं, तमाम सामाजिक मुद्दे हैं जो आप लोगों ने देखा कि करोड़ों रुपया भीख मांगकर, चंदा बटोर कर करोड़ों रुपया और उस पुल को बनवाया गया, कैंप छावनी पुल को बनवाया गया। आखिरकार ये राजनीतिक पार्टी जितनी भी हैं, आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं? जिनकी सरकार है ये लोग क्या करें, जिनके सांसद है ये लोग क्या करें? इन्हीं सारी मुद्दे पर जो है कि हमारी बात होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सुजीत यादव, जिला अध्यक्ष पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विकास महासंघ एवं यादव महासभा गाजीपुर। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हम लोग करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है कि बेरहमी से एक महिला को पकड़ा जाता है और उसका वो बताती है कि हमारा कपड़ा साड़ी उठाकर, और पुलिस 10 बजे दिन से लेकर 9 बजे रात तक मारती है। सबसे पहले तो मैं दिवाली और आने वाले छठ पर्व पर मैं सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सरकार की बात आप कर रहे हैं, इस बहन के साथ जो हुआ है, सरकार के प्रति इतना दहशत लोगों को, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। सरकार माने राजा, राजा माने प्रजा की रक्षा करना। सरकार के नाम से पिछड़ों को डर है, यादवों को डर है। और ये आज आप देख रहे हैं, इसका आने वाला रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के सरकार को भुगतना पड़ेगा। देर है अंधेर नहीं है। आप जहाँ जाइए वहीं लोग डरे हुए हैं। ऐसा क्या दहशत है? यानी कि अब जो समाज है उत्तर प्रदेश में, ये पूरा जो है कि पुलिस प्रशासन से रक्षा की उम्मीद न करके इनसे डर रहा है। आपके सामने बहन बता रही है, खुलेआम मीडिया के सामने, अधिकारियों के सामने कपड़े उठाकर मारा जा रहा है, वो भी पुरुष सिपाही। इस तरह की कई घटनाएं आपको देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि उस बहन के मामले में, मैं हजारों घटनाएं गिना सकता हूं प्रदेश में, जो कि ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक है। और सरकार के लोगों को इसको बदलना चाहिए। इस तरह के माहौल को बदल सकते हैं। बहुत सारी तानाशाह सरकार, इंदिरा गांधी की ताना सरकार को लोकप्रियता मिली है बाद में, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। और वहीं पे देख लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो है जूता फेंका गया, वो तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत ही, जितना निंदा की जाए उसकी बहुत ही घोर निंदा मैं करता हूँ। इस तरह के कार्य करवाना या करना और फिर उस पर हंसना, ये गलत बात है। अच्छा, अभी देखा जाए यहाँ पे गाजीपुर में, तो गाजीपुर में करोड़ों रुपया चंदा लगाकर, भीख मांगकर, हमने अखिलेश यादव जी से भी पूछा था इस सवाल को, तो उन्होंने कहा कि जो है कि हमारी सरकार बनवाए और उसके बगल में हम लोग बनवा देंगे। हालांकि उनकी भी सरकारें रही हैं, मुलायम सिंह भी सरकार में रहे हैं, मायावती जी भी रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग बता रहे हैं कि आज से 70 साल से पहले से हम लोग जो है कि इसी तरह से आते हैं और इसमें चाय बनाकर चलते हैं। चाय जो होता है लकड़ी का, उसको बनाकर आते जाते हैं, और करोड़ों रुपया हमने लगा दिया भीख मांग कर, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, ना 1 रुपया दिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन भाइयों की हिम्मत को दाग देता हूँ जो कैंपपुर छावनी में ये पुल बन रहा है। मैं वहाँ पर खुद ही गया था, और रमाशंकर भाई हैं, ललिता भाई हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, कालिका भाई साहब हैं, जिन्होंने भिक्षा मांगकर और सैकड़ों गांव के लोगों के लिए उपहार देने का कार्य किया है। मैं तो धन्य हूँ। उसके बाद भी लोग नहीं जागे। यहाँ 7 विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार के लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, एमएलसी हैं। डायरेक्ट छोटी छोटी बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाता है। मतलब आप अभी तक भी नहीं जागे हैं। मतलब इतना अंधा प्रशासन और सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि के लोग हैं। ये तो बड़ा, मतलब जितना इनकी घोर निंदा मैं करता हूँ कि इस तरह चीज़ों के लिए तो आगे आकर बढ़कर मदद करनी चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं हम सरकार में नहीं हैं। अरे सरकार में नहीं है तो आप तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जो आप पैसे लोगों को दे रहे हैं, अपनी निधि से दे रहे हैं। आप कुछ नहीं दे सकते तो आप 1 महीने की तनख्वाह ही दे देते अपनी। और लोग देते भी आए हैं समाज में, बड़े बड़े विधायक। और जहाँ तक मैं सुनता हूँ कि प्रधानमंत्री देश के जो हैं वो अपनी तनख्वाह छूते ही नहीं हैं।
अच्छे अच्छे चीज़ें आपको समाज में देखने को मिलेगा। कि जो सांसद है वहाँ के जो सनातन राजा पांडे बोले जी जाते हैं। हैं 5 कुंटल छड़ तक नहीं दिए मैंने। हम कहते हैं राजा हैं ये लोग, ये 1 महीने की तनख्वाह भी दे दिए होते तो हम कहते हैं कि 10-15 लाख रुपए वहाँ इकट्ठा होता, कुछ तो काम होता। गिलहरी का भी काम इन्होंने किया पुल बनवाने में। तो ये आने वाला जो समाज है ना, जनता भूलती नहीं है। लोग कहते हैं ना जनता भूल जाती है, ये इन लोगों की भूल है। ये कहीं ना कहीं ये आवाज़ सनातन पांडे के कानों तक भी जा रही है, यहाँ के सांसद के कानों में भी जा रही है, यहाँ के विधायक के कानों में जा रही है, यहाँ के सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, जिला पंचायत लोग हैं, सबके कानों में जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री के कानों में भी जा रही है। ऐसा नहीं है, और जनता के कानों में भी जा रही है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। ये पुल आप अब इस चीज़ को मत समझिए कि एक छोटी सी नदी पर बन रहा है, ये तो पहाड़ बन चुका है। ये मुद्दा बनेगा हर जगह, हर विधानसभा में मुद्दा बनेगा कि आप लोगों ने क्या किया। वो लवारिस थोड़ा नहीं मोहम्मदाबाद के आदमी है, कोई भी विधायक किसी भी विधानसभा के बुलाकर दया भाव दिखा सकता था। हम यहाँ रहते हैं, हम भी वहाँ गए, हमने लोगों से प्रार्थना की, हमारी जो शक्तियाँ थी हमने वहाँ पर जो भी सहयोग करना था मैंने खुद किया। मेरे तो विधानसभा भी नहीं है वो, तो ये सोच रखनी चाहिए। मेरे को तो पता है कि वो लोग वहाँ से यहाँ आकर प्रचार भी नहीं मेरा कर सकते, तो मगर इसको मुद्दा हम लोग बनाएंगे आने वाले समय में। हाँ, क्योंकि वो हमारे कार्यकर्ता हैं, यादव महासभा के लोग, हम उनके साथ हैं। अच्छा, आप यादव महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। यादव महासभा के जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ आप यादव परिवार यानी यादव समाज के लोग हैं, आखिरकार जिला अध्यक्ष आप हैं, तो उनके लिए आप क्या मतलब सोचे हैं? देखिए मैं बताऊं, यादव महासभा का बहुत ही बड़ा उद्देश्य लेकर मैं समाज में चल रहा हूं। हमारे यहाँ 2 कुरियाँ हैं, जैसे आप समझ लीजिए 2 बिरादरी जैसे है, हम लोग काम करते थे। बोले तो यादव जाते हैं, मगर ग्वाल और डढ़ोर की बहुत बड़ी खाई थी। हम अपने बेटी की शादी अहिर होते हुए ग्वाल में नहीं कर सकते थे, ग्वाल होते हुए डढ़ोर में नहीं कर सकते थे। तो इस यादव महासभा का संगठन ने इस चीज़ की खाई को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है लगातार। और हमने एक शादी यहाँ पर बहुत बड़ी, आप लोगों ने देखा होगा, देवकली के ब्लॉक प्रमुख के सच्चे लाल जी अपने सपुत्र उपेंद्र लाल की शादी पूर्व प्रधान नारी पचदौरा के राम बच्चन यादव जी के साथ कर एक इतिहास रचा। हमारे खुद भाई की शादी, हमारे चाचा के लड़के की शादी हमने करके एक इतिहास रचा। ऐसे दर्जनों शादी करके एक पहल हमने चला रखा है और समाज में लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और ये स्वीकारता जिस दिन हो गई तो यादव महासभा का सबसे मूल उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। यानी यादव महासभा में जितने लोग यादव लिखते हैं अपने नाम के आगे, सबको मिलाना है। सबको मिलाना है। 2 कुरियाँ हैं, दोनों को एक करना है, रोटी बेटी का नाता हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद तेरही मुक्त समाज तो हमने 100% कर दिया है। अब जो लोग भी कर रहे हैं ना तेरही, वो शौक बस कर रहे हैं और उनसे कोई समाज में दुष्ट प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। वो अपना, हम समझ आ रहे हैं कि अगर ये कर रहे हैं तेरही तो ये अच्छी बात है। और नहीं तो लगभग अमीरी गरीबी हम लोग ने ख़त्म करके एक समान टाट पर और ज़मीन पर बैठकर जो भोजन कराते थे या बहुत सारे 10-12 गांव को बुलाते थे वो ख़त्म कर दिए हैं। हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं, ये भी एक यादव महासभा की बहुत बड़ी पहल है। और यही चीज़ मैं अब, इसीलिए मेरे को प्रदेश का महासचिव बनाया गया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महासंघ का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दद्दन सिंह यादव जी हैं, उन्होंने बनाया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि अध्यक्ष जी मेरे को जिला का कोई पद दे दीजिए, चाहे छोटा सा ही दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रदेश के हैं तो क्या दिया जाए। हमने कहा जिलाध्यक्ष बना दीजिए। उन्होंने बनाया। मैं 36 बिरादरी जो पिछड़ी जाति में आती है, लोहार कुहार ये सब मिलाकर बिंद बिरादरी XYZ मुसलमान भाई जो मेरे हैं, उनमें मैं भाईचारा लाकर दिखाऊंगा आपको। उनमें जो खाइयाँ थी उसको मैं मिटाऊंगा और इन 36 बिरादरी को तेरही मुक्त में करके दिखाऊंगा। प्रयास करता हूँ, जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मनाता हूँ। हमारी जो टीम है आप देखेंगे तब तो आप हिंदू राष्ट्र का सपना तोड़ देंगे। कैसे? हिंदू राष्ट्र का सपना कैसे टूटेगा? ये लोग कहते हैं कि जो है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और यहाँ पे जो मुस्लिम है उनको पाकिस्तान भेजेंगे। ऐसा है ना जी, जो देखिए मुस्लिम भाई हमारे भारत का एक अंग है, हमारा दाहिना हाथ है इस भारत को आज़ादी से लेकर अब तक। और जितना भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इसमें भी मुसलमान हैं, राजनीतिक क्षेत्र में मुसलमान भाई हैं। आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? आप सपना वो देखिए जो पूरा हो सके। एक भी मुसलमान को अगर कोई कहता है कि हम खदेड़ देंगे तो हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में फिर बढ़ जाएगा और ये होने नहीं दिया जाएगा। न कोई करेगा ये। कहने को वोट बैंक राजनीति, बैंक वोट लेने के लिए ये सब चीज़ें नारे लगते हैं, जो कि ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये गंदी राजनीति है। अच्छा, सुजीत कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे, कौन सा लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे? देखिए हमने पहले ही कहा था कि मैं समाज सेवी हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे।
और नहीं देगी तो नहीं लड़ेगी। खुद से तो हम लड़ने वाले नहीं हैं। किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? हम समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ज्वाइन करने हाँ, वाले हैं। मेरा प्रयास है और मैं समाजवादी पार्टी के लिए कार्य भी कर रहा हूँ और मैं माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र भी लिख दिया हूँ और उस पत्र को जब वो स्वीकार करेंगे तो हम उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का दामन थाम कर सेवा करेंगे। यानी 27 में आप भी उतरेंगे? टिकट मांगेंगे, टिकट मिलेगा। किस क्षेत्र से? सदर विधानसभा से। अच्छा। मैं एक बात बताऊँ, मैं अखिलेश जी की नीतियों से ज़्यादा उनके कामों और कर्मों से प्रभावित हुआ। नीतियाँ तो हर इंसान की है, उस नीति को 100% आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते, मगर जो मैंने उनकी दृष्टि देखी है कि काम करने वालों को वो टिकट देते हैं, चलने वालों को टिकट देते हैं, समाज में रहने वालों को टिकट देते हैं, इससे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि मैं जो काम और कार्य कर रहा हूँ उसकी कहीं तो गिनती हो, कहीं तो गणना हो। तो जो हमने कई नेताओं से मिला तो लोगों ने इस बात को हमें बताया और हम लोगों से प्रभावित हुए। जिले के बहुत सारे हमारे मित्र हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे प्रभावित होकर मैंने पत्र लिखा है, पत्र स्वीकार भी कर लिया गया है। जिस दिन समय होगा बुलाएंगे हम। यानी भाजपाई आप सपाई बनेंगे? बिल्कुल। हम हरियाणा में देखिए भाजपाई थे, उत्तर प्रदेश में जब से मैं आया हूँ तब से मेरा समाजवादियों से ज़्यादा संपर्क रहा है और यादव महासभा का अध्यक्ष और पिछड़ा दलित का अध्यक्ष बनने के बाद में 90% लोग इन्हीं के साथ मेरा खाना पीना उठना रहना हुआ है, तो इन लोगों ने प्रभाव तो डाल ही दिया मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ। यानी समाजवादियों का जो है कि आप प्रभाव है, प्रभाव पड़ प्रभाव गया, पड़ गया। इसलिए आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, क्या समझ में आया सदर में कि आपको यह कमियां हैं, हमको आकर पूरा करनी चाहिए, टिकट मांगकर विधायक सदर बनकर? की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे गाजीपुर की बात कर रहा हूँ। आप अभी करंडा होकर आए हैं, करंडा की जो सड़क बनी है गाजीपुर की और सैदपुर की लाइफ लाइन मानी जाती है ये। इस सड़क को आप गांव टू गांव कनेक्ट करेंगे तो ये गांव की हृदय है और इस सड़क में आप जैसे ही चाणीपुर आए होंगे आपकी मोटरसाइकिल घच से के नीचे कूदी होगी, लगा होगा कि हम गिर जाएंगे और उसका वो जो साकर होता है टूट जाएगा। ये 1 महीने पहले सड़क बनी है। आपके विधायक विकास नहीं कर रहे हैं समाजवादी? वो सरकार के द्वारा रोड बनाई गई है, विधायक के द्वारा रोड नहीं बनाई गई है। वो PWD की सड़क है। विधायक जी ने मांग किया, अब इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये हमेशा मरम्मत होती है, सरकार किसी की भी रहे। वो सड़क टूट गई। आप मेरे गांव से जा रहे होंगे, अभी जाएंगे तो ये सड़क 6 महीने पहले बनी टूट गई। ऐसी तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो इसमें बिल्कुल रद्दी माल घोटाला और सिस्टम से बिल्कुल परे है। ये सारी चीज़ें जगह जगह बिजली का बिल ज़्यादा आ रही है। ये क्या मतलब है? हमारे 1 लाख 1.5 लाख की बिल आई 2 महीने की। अब मैं आज तक SDM साहब यहाँ दौड़ रहा हूँ। जब हमारे जैसे लोग की बिल नहीं सही हो पा रही है, शिकायत हमने दिया कि हमारी बिल सही करिए तो वो आगे गाड़ी लेकर छापा मारने। आपके यहाँ? हाँ, ये दहशत है ना, ये डर है। अरे हम दे रहे हैं कि आप हमारी बिल सही कर दीजिए। 2-3 घंटे हमारा बिल चलता है स्कूल के विद्यालय का, आई 1 लाख रुपए आती थी 6,000 7,000, आप आकर धड़ाधड़ दहशत फैला दी, जैसे पूरा हंगामा मच गया पूरा गाँव में। बाद में पता चला कुछ नहीं है। अरे हमारा कनेक्शन है, गांव के लगभग लोग कनेक्शन ले चुके हैं, आप बिल तो सही दीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दहशत का माहौल है समाज में जो नहीं होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग अगर परेशान हो सकते हैं तो आम जनता का क्या होगा? जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि आम जनता तो एकदम डरी हुई है, हम भी डरे हुए हैं। हमने आज तक हमारा वो सही नहीं हुआ। हाँ, हम कहा ठीक है, जब होगा तो देंगे बिल। ये बात है। चलिए भैया, सदर विधानसभा से सुजीत कुमार यादव जी, जो यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। जितने लोग सदर विधानसभा से आप लोग हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या, अगर सुजीत भाई अगर आते हैं तो क्या विकास होगा? क्या समाजवादी पार्टी अगर 2027 में आएगी तो विकास होगा कि उसी तरह से जिस तरह से पहले लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज आ गया है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या आगे आने वाला जो है कि 27 के चुनाव में जब जीत ये लोग जाते हैं तो क्या होगा? क्या जो है कि अच्छा सरकार जो इस समय चल रही है इससे बेहतर चलाएंगे? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।